हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो करांगे अगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रैक्टिस MCQs आप स्टार्ट किए हुए हैं। एक वीडियो दी अपलोड हो चुकी है, तुम प्लेलिस्ट तो चेक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन भी उसका लिंक दिता हुआ तुम तो चेक कर सकते हो। सो इस सैकेंड पार्ट है, ये आप कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के आप जिन्ने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकीए, जिन्ने भी मतलब मास्टर केडर या होर एग्जाम्स के जो आ सकती है क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस करांगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, कि किहड़ी दा दी जिहड़ी हैगी है ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब आ जिहड़ी कि यूरिनरी ब्लैडर तो निकलती आ, विच ब्रिंग्स द यूरिन आउटसाइड द बॉडी, जिहड़ी कि यूरिन नूं बॉडी तो बाहर लैके जाती हैगी बाय पीनस के थ्रू। ठीक है, पीनस पार्ट ए वाला हुंदा, ठीक है, पीनस के थ्रू जिहड़ी आ वो बाहर एक्सक्रीट करेगी यूरिन नूं। ठीक है, वो यूरिनरी सॉरी वो ट्यूब के बारे असीं दसना हैगा। हुण अगर ऑप्शनस असीं देखिए तो यूरेटर है, ठीक है, एपिडिडमिस है, इजैकुलेटरी डक्ट है और यूरेथ्रल मीटस है। ठीक है, अगर आप यूरेटर की गल करिए, ठीक है, यूरेटर जिहड़ा हुंदा आ वो किडनीज़ तो, ठीक है, किडनीज़ तो यूरिन नूं कैरी करदा आ। ये यूरेटर जिहड़ियां हुंदियां ना ट्यूब्स, ये यूरिन नूं कैरी करदियां और यूरिनरी ब्लैडर तक लैके आंदियां। ठीक है, सो ये तक एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, ये भी ऑप्शन नहीं हैगी। एपिडिडमिस जिहड़े हुंदे, एपिडिडमिस इस पार्ट दे विच प्रेजेंट हुंदे जो कि स्पर्म नूं कैरी करके ऊपर वास डेफेंस की तरफ लैके जांदे आ ताकि वो अगे पास कर सकन। सो ये भी नहीं हो सकते। फिर इजैकुलेटरी डक्ट जिहड़े कि इजैकुलेट करते हैं सैमिनल वैसिकल तो होंदे हुए इत्थे जिहड़े हैगे ये प्रेजेंट होंदे हैगे। ठीक है, सो इजैकुलेटरी डक्ट जिहड़े हुंदे आ वो इजैकुलेशन का काम करते, स्पर्म नूं प्रोस्टेट ग्लैंड इजैकुलेट करन दा काम करते, छड्डण दा काम करते। फिर है यूरेथ्रल मीटस। हुण यूरेथ्रल मीटस जिहड़ा है ये इत्थों पीनस तो दी जिहड़ी इत्थों ट्यूब पास करती है। ठीक है, वो इस तरीके ना पीनस तो दी पास होकर यूरेथ्रल मीटस उन्होंने क्या जाता, यूरिन नूं एक्सक्रीट आउट कर दिया मेल बॉडी तो। ठीक है, सो उन्होंने आपको यही पूछा, यदि ऑप्शन आ जाने डी, यूरेथ्रल मीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म प्रोड्यूस एंजाइमेटिक सबस्टांस फॉर डिजॉल्विंग द एग कवरिंग इज कॉल्ड, कि स्पर्म किहड़ा एंजाइमेटिक सबस्टांस प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जिहड़ा ओवम है, ओवम दे विच की हुंदा है, ये ओवम है। ठीक है, ओवम दी वॉल हैगी है, ये जोना पेलूसिडा बनी हुई है। नैक्सट विच कोरोना रेडिएटा सैल्स आस पास इस तरीके नाल इहदे लगे हुंदे हैगे। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि एग की जिहड़ी वॉल हुंदी आ, एग की कवरिंग नूं डिजॉल्व करन वाली जिहड़ी एंजाइमेटिक सबस्टांस आ वो दसना जिहड़ा स्पर्म प्रोड्यूस करदा है। हैल्यूरोनिक एसिड, हैल्यूरोनीडेज, एंड्रोगेमोन या डाइटेज आना है। सो दी ऑप्शन आनी हैगी हैल्यूरोनीडेज। ठीक है, हैल्यूरोनीडेज एंजाइमेटिक सबस्टांस हुंदा आ, एंजाइम हुंदा जिहड़ा कि एक्रोजोम दे विच प्रेजेंट हुंदा। ठीक है, स्पर्म आ ना, स्पर्म दा जिहड़ा एक्रोजोम पार्ट हुंदा हैगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इत्थे आंदा, दैन स्पर्म दा ही पार्ट आ। ठीक है, तो इस एक्रोजोम दे विच ये हैल्यूरोनीडेज प्रेजेंट हुंदा। ठीक है, एक्रोसिन वगैरह प्रेजेंट हुंदा हैगा जिहड़ा कि ओवम की जी वॉल हैगी उन्होंने डिजोल्व करने का काम करता है। सो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सैकेंड, हैल्यूरोनीडेज। नैक्सट क्वेश्चन है, 10 oogonia yield the primary 10 primary oocyte, then how many ova are produced on the completion of oogenesis। कहते कि जदों जिहड़े 10 oogonia आ, ठीक है, वो 10 प्राइमरी स्पर्मेटो 10 oocyte बनाते हैं। ठीक है, 10 oogonia 10 प्राइमरी oocyte बनाते, यानी कि oogenesis ओवम बनने की प्रोसैस दसी हुई आ। तो कहते दैन हाउ मैनी ओवा आर प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ oogenesis, जदों oogenesis कंप्लीट हो जाएगी तो 10 प्राइमरी oocyte किन्ने ओवम बनाएंगे, किन्ने एग बनाएंगे। ठीक है, सो अगर आप ध्यान दे नाल देखिए ये oogenesis की प्रोसैस है। ठीक है, उन्होंने अपन ऑप्शनस की दी हुई 5, 10, 20 या 40। यदि ऑप्शन साढ़े तो आनी हैगी कि 10 प्राइमरी oocyte हैगी। ठीक है, तो वो जिहड़े 10 ही ओवम जिहड़े वो बना पाएंगे। ठीक है, 10 प्राइमरी oocyte जिहड़े वो 10 ही ओवम बना पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि चाहे डिवाइड कर दे, मियोसिस कॉज करते हैं, मियोसिस के दौरान 2 बने, बट एक तो जिहड़ा oocyte बनेगा, दूसरा जिहड़ा हैगा आ वो पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, सो वो थोड़ा आप काउंट करते हैं, आप तो जिहड़ा ओवम प्रॉपर बनता उन्होंने काउंट करते हैं oocyte वगैरह तो, ootyte वगैरह तो, है ना। तो वो जिहड़े हैगे हुण वो 10 बननगे, 10 प्राइमरी oocyte हैगे। तो अगर 20 होंगे तो साढ़े तो 20 बनने सीगे, 5 होंगे तो 5 बनने सीगे। ठीक है, हुण अगर आप इहदे विच देखिए जी ये फिगर है, ठीक है, ये ऐड की हुई है ताकि क्लीयर है। oogenesis के की प्रेजेंट होंगे, देखो oogenesis के पहले माइटोसिस होंगी आ, oogonia की माइटोसिस होंगी, माइटोसिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे तो प्राइमरी oocyte बनाते वो भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर जाते मतलब काफ़ी सारे ये बन जाते हैं। ठीक है, माइटोसिस के दौरान oogonia काफ़ी मतलब वध जाती, नंबर ऑफ सैल्स वध जाते हैं, डिप्लॉयड फॉर्म च ही रहते हैं। पर दैन माइटोसिस स्टार्ट करते प्राइमरी oocyte की माइटोसिस मियोसिस होंगी हैगी। ठीक है, मियोसिस 1 उसके दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी तो सैकेंडरी oocyte बनया। मान लो ये अपने तो 10 सीगे तो ये भी तो 10 ही बननगे। ठीक है, क्योंकि 10 पोलर बॉडीज़ भी तो नाल बन रही। ठीक है, हुण 10 सैकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिहड़े हैगे आ, फरदर यदि जो मियोसिस 2 कंप्लीट होंदी है, जो कि ये स्पर्म एंटर करता है ना, ये फ्यूज़ करने के लिए। सो वो की बना देंगे है
ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਵਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ 10 ਰਹੇ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਓਵਮ ਅਕਰ ਔਨ ਦ ਡੇ ਆਫ ਦ ਮੈਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ। ਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਓਵਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇਖੀਏ। ठीक है, मैंसट्रेशन फेज दैन प्रोलीफरेट फेज दैन ओवूलेटरी फेज दैन ल्यूटियल फेज है ना। वो हुण जिहड़े ओवम हैगा आ यानी कि ओवम रिलीज़ हुंदा ते ओवूलेशन हुंदी है, ये कदों हुंदी आ 8 to 10 डे दे विच, 12 to 14 डे दे विच, 4 to 14 डे दे विच या लास्ट 2 डेज़ दे विच। सो इहदी ऑप्शन आएगी साडे तो 12 to 14 डे दे विच। 12th तो लैके 14th डे तक का पीरियड हुंदा, इहदे विच ओवूलेशन हो सकती है, पर्टिकुलरली तो 14th डे ते कह दिंदे आ। ठीक है, सो इहदी ऑप्शन बी आ जानी हैगी आ। नैक्सट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द following is most likely root cause for the menstruation is not taking place at the regular cycling in human female। कि मतलब कि इदा दा रीजन हैगा जिहदी वजह नाल जिहड़े menstruation हैगी आ वो नहीं हो पाती रेगूलर फॉर्म दे विच फीमेल च। किहड़ी इदा दी मतलब कि इदा दा होएगा, किहड़ा कारण हैगा जिहदी वजह नाल menstruation जिहड़ी हैगी वो रेगूलरली नहीं हुंदी। वैसे तो स्ट्रैस की वजह नाल भी हो सकदी। अगर आपां गल करिए तां लैक ऑफ menstruation साइकल जिहड़ा हैगा वो प्रैगनेंसी नूं इंडिकेट करदा, बट जरूरी नहीं कि वो सिर्फ प्रैगनेंसी ही होए, इस तो इलावा स्ट्रैस वगैरह, ठीक है, वीकनेस वगैरह भी हो सकती हैगी आ। बट अगर आप ऑप्शनस देखिए उन्होंने अकॉर्डिंग आप आंसर दसांगे। पहला है मेनटेनेंस ऑफ द हाइपर ट्रॉपिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग। दूसरा है मेनटेनेंस ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सैक्स हार्मोन इन द बॉडी ब्लड स्ट्रीम के ब्लड स्ट्रीम के सैक्स हार्मोन की कंसनट्रेशन ज़्यादा मेनटेन होए तां करके इदा होएगा। या रिटेंशन ऑफ द वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जिहड़ा हैगा पूरी तरह अगर डेवलप हो चुका वो रिटेंशन होए। फिर है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। सो यदि ऑप्शन आ गया साढ़े तो कि अगर ओवम फर्टिलाइज कर जाता है, इस केस के ओवम फर्टिलाइज कर जाएगा तो प्रैगनेंसी हो सकती है ना। सो अगर प्रैगनेंसी जो होंगी है तो मैंसट्रेशन साइकिल जो है वो टैंपरेरी जो है रुक जाता है। ठीक है, सो यदि ऑप्शन आनी हैगी ऑप्शन डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट इज़ नॉट ट्रू। मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट नूं लैके किहड़ी स्टेटमेंट जी वो सही नहीं हैगी आ। द ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू द एम्ब्रियो प्रॉपर। ठीक है, कि जी ट्रोफोब्लास्ट होंदी आ, हुण अगर आप गल करिए ये हैगा आ जो जो जायगोट है। ठीक है, जायगोट जो डेवलप करता है वो इस एरिया के इतने ट्रोफोब्लास्ट जी हैगी वो लेयर बन जाती। ठीक है, ये जो सैल्स इस तरीके अरेंज होंगे उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अंदर इनर मास सैल प्रेजेंट होंदा है। ठीक है, आ वाला इनर मास सैल कहते हैं असीं इहनूं। इहदे तो ही अगे जिहड़ा हैगा वो एम्ब्रियो डेवलप होंदा है। ठीक है, सो कहते ट्रोफोब्लास्ट तो प्रॉपर जिहड़ा ये ट्रोफोब्लास्ट है ये तो एम्ब्रियो प्रॉपर बनता है। ठीक है, या मैटरनल जीन आर एक्सप्रैसड ड्यूरिंग क्लीवेज की क्लीवेज के दौरान मैटरनल जीन्स जी है वो एक्सप्रैस होंगे है। ठीक है, मदर के जीन्स जोड़े आ वो क्लीवेज यानी कि जो जायगोट जोड़ा है। ठीक है, वो हुण अगे डेवलप करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो बारे दस्सिया। दैन ब्लास्टोसिस्ट इम्पलांट इन द मदर्स यूट्रस कि जो ब्लास्टोसिस्ट है देखो हुण स्टेजिस होंगे ना क्लीवेज दियाँ। पहले जायगोट सीगा, ठीक है, सिंगल सैल, फिर 2 सैल स्टेज से जाता, फिर 4 सैल स्टेज से डेवलप होंदा है, फिर वो 8 सैल स्टेज से जाता, 16 सैल स्टेज से जाता, 32 इस तरीके डेवलप कर देना क्लीवेज के जो डेवलप कर रहा होंगे। सो इन्हों आप कहते हैं इन्हों दी स्टेजिस में असीं की कहते हैं। पहले आती है ब्लास्टोमियर वाली। ठीक है, ब्लास्टोमियर तो बाद आती है मोरूला। ठीक है, मोरूला तो बाद आती है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, हुण इन्होंने कहा कि ब्लास्टोसिस्ट में लैके किहड़ी सही नहीं है वो दसनी है। लास्ट ऑप्शन है अर्ली मैमेलियन डेवलपमेंट इज स्लो कि जो मैमल की जी पहले की जी डेवलपमेंट होंगी वो थोड़ी स्लो प्रोसैस के होंगी हैगी आ। ठीक है, सो यदी ऑप्शन अपने तो की आएगी ऑप्शन ए। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट आ वो एम्ब्रियो प्रॉपर नहीं बना पाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू एम्ब्रियो प्रॉपर कि ट्रोफोब्लास्ट तो एम्ब्रियो बनता नहीं। आप तो देखा ना कि जो इनर सैल मास होंगे वो एम्ब्रियो फॉर्म करने में हेल्प करता। सो उन्होंने यही तो पूछा जी स्टेटमेंट सही नहीं हैगी वो दसनी। आ तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सीधी ऑप्शन ए आ जानी है। मैंसट्रेशन रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ कि मैंसट्रेशन की डिस्चार्ज होंदा हैगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ यूट्रस कि कॉर्पस ल्यूटियम जिहड़ा हुंदा आ वो डिस्चार्ज होंदा। वजाइना तो सरफेस सैल जोड़े होंगे है वो डिस्चार्ज होंगे आ। ब्लड फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ यूट्रस के आउटर सरफेस तो ब्लड जोड़ा है वो डिस्चार्ज होएगा। या एंडोमैट्रियल लाइनिंग होंगी हैगी। सो इसकी ऑप्शन आएगी साढ़े तो ऑप्शन डी एंडोमैट्रियल लाइनिंग यानी कि जी एंडोमैट्रियम लेयर होंगी हैगी यूट्रस की सब तो अंदर वाली लेयर। ठीक है, वो जी हैगी वो जी डिस्चार्ज होंगी ब्लड के नाल। ठीक है, मैंसट्रेशन के दौरान क्योंकि जोड़ा ये हार्मोन होंदा हैगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो इनू हैल्प करता है हाईली डेवलप होने के ताकि इंप्लांटेशन हो सके ल्यूटल फेज के। बट बाद हार्मोन लैवल घट जाता हैगा और जोड़ा ओवम है
ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਸਾਈਟ ਆਫ ਦ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ यानी कि अटैच हो जाना जाके, ठीक है। ਹੁਣ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਦੋਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਉਹੀ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੀਵੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ 32 ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੈੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ, ਵਜਾਈਨਾ, ओविडक्ट के सर्विक्स पार्ट आएगा। सो इसकी ऑप्शन आनी हैगी ऑप्शन ए, एंडोमैट्रियम जी इंटरनल लेयर होंगी हैगी वो इंप्लांट होंदा हैगा, ठीक है। सो इट्स दी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ठीक है, एंडोमैट्रियम। नैक्सट क्वेश्चन है फॉलिकुलर एट्रीजिया इज, फॉलिकुलर एट्रीजिया की हैगा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम के बनन नूं कहंदे आ, ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ऑफ फॉलिकल्स टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी आंदे आंदे जिहड़ियां फॉलिकल्स हैगियां वो ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, प्राइमरी फॉलिकल्स जिहड़ियां फीमेल बॉडी च ਹੁੰਦੀਆਂ ना वो ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स कि यानी कि प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी फॉलिकल्स जो पूरी तरह डेवलप कर जांदियां तो ग्राफिन फॉलिकल्स चेंज होंदियां। सो ग्राफिन फॉलिकल बनन नूं असीं फॉलिकुलर एट्रीजिया बोलदे हां, या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलिकल्स कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स वध जाण तां ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो ਇਹਦੀ ऑप्शन आएगी ਸਾਡੇ ਤੋਂ ऑप्शन बी, ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ऑफ फॉलिकल्स टिल प्यूबर्टी, ठीक है। ਹੁਣ देखो ये अगर ਆਪਾਂ ਓਜੈਨਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੀਕਲਸ ਬਣਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਗੈਮੀਟ ਬਣਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰਥ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਓਗੋਨੀਆ ਬਣ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਊਬਰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਲੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲੀਕਲਸ ਬਣਦੀਆਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਥ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਲੀਕਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ 60,000, ठीक है, 60,000 to 80,000 ही रह जांदियां फॉलिकल्स, फिर वही एक एक डेवलप होंदी है हर मंथ ते एक ओवम बनाती हैगी, ठीक है। सो प्यूबर्टी तक ये फॉलिकल्स ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਓਵਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਐਟਰੀਜ਼ੀਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਲੀਕल्स टिल प्यूबर्टी। टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग इज़, कि ह्यूमन बीइंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ टाइप ऑफ प्लेसेंटा ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ठीक है, डिफ्यूज वाला, जोनरी वाला, कोटेलेडोनरी वाला और डिस्कॉइडल। सो ये अपन जी हैगी ये दिखाई हुई है पिक्चर, ठीक है, मैं ऐड की हुई है ये। सो ये ऑप्शन अपने तो आएगी डिस्कॉइडल वाला, ठीक है। ये वाला देख रहे हो इस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है मैमल्स के विच, ठीक है, ह्यूमन के विच खास करके तो ह्यूमन के इस तरीके का प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। जिदा ये डिफ्यूज वाला इस तरीके का होंगे, ठीक है, कोटिलेडोनरी इस तरीके का, जोनरी इस तरीके का होंगे, ठीक है। सो ये वाला पाया जाता है डिस्कॉइड वाला। 7th क्वेश्चन है रोल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट्स हार्मोन इट प्रोड्यूसेस एंड्स, कि जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस होंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कदों बनता है जो कि जड़ियाँ ग्राफिन फॉलिकल्स है मैंसुरेशन साइकिल के दौरान जी कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ग्राफिन फॉलिकल्स तो, ग्राफिन फॉलिकल्स जो ब्रेक हो जांदियां वा ओवम नूं रिलीज़ कर दिंदियां ओवुलेटरी पीरियड के दौरान, तो बाकी का जो ग्राफिन फॉलिकल का हिस्सा बचा ओवम नूं निकाल के उस हिस्से नूं असीं कॉर्पस ल्यूटियम कह दिंदे जो डेवलप कर जाता ल्यूटियल फेज के विच, ठीक है। सो कहते कॉर्पस ल्यूटियम और वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करता उसका रोल कदों खत्म हो जाता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक इंप्लांटेशन इन यूट्रस, कि जो यूट्रस इंप्लांट हो जाता, यूट्रस च एम्ब्रियो इंप्लांट हो जाता। बी ऑप्शन है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, कि जो प्लेसेंटा बन जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के 9 मंथ के पीरियड यानी कि गैस्टेशन पीरियड के ड्यूरिंग द सैकेंड ट्राइमस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, कि सैकेंड ट्राइमस्टर के ठीक है, यानी कि 6 मंथ के एंड के आस पास जस्ट प्रायोर टू पार्चुरेशन, कि पार्चुरेशन तो मतलब पहले मतलब बर्थ तो पहले जस्ट डिलीवरी तो पहले, ठीक है। सो ये ऑप्शन आनी हैगी साडे तो ऑप्शन सी ड्यूरिंग द सैकेंड ट्राइमस्टर
ऑफ प्रैगनेंसी, ठीक है, मतलब 6th मंथ के आस पास जो होंगे ये कॉर्पस ल्यूटियम और ये प्रोड्यूस होए हार्मोन्स जोड़े है ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਮ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਰ ਮਾਰਕਡ 1 2 3 4, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 ਕਰਕੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਨੀਚੇ। ਦੈਨ ਆ ਯੂਰਿਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਹੈਗਾ, ठीक है। उस तो बाद नीचे जोड़ा है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिखाया हुआ है, ठीक है, और सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाया हुआ है, इजैकुलेटरी डक्ट कोल प्रोस्टेट ग्लैंड है। नैक्सट है ये नीचे वाली साइड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है, ये 4 ग्लैंड दसे हुए हैं। हुण कहंदे कि किहड़ा स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा अगर रिमूव कर दिता जाए तो उहदे नाल स्पर्म टू बी रिएक्टेड विद एसिडिक यूरिन इन यूरेथ्रा, कि उहदे वजह दे नाल यूरेथ्रा दे विच स्पर्म्स नूं एसिडिक यूरिन दे नाल रिएक्ट करना पएगा अगर तां उस पार्ट नूं रिमूव कर दिता जाए। हुण वो पार्ट दसना किहड़ा होएगा, 1st 2nd 3rd के 4th पार्ट होएगा, ठीक है। सो ये अपने तो ऑप्शन आनी हैगी ऑप्शन डी वाली 4th पार्ट, ठीक है। 4th पार्ट नीचे आ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अगर नहीं होएगा तो ये म्यूकस वगैरह नहीं सिक्रेट पाएगा कर पाएगा, ठीक है। लुब्रिकेशन के लिए वैसे तो फंक्शन करता, साथ नाल ही ये म्यूकस वगैरह भी सिक्रेट करता, सिक्रेशन इदां दियां करता है कि जिहड़ा स्पर्म हैगा उहनूं एक प्रॉपर मीडियम मिल जाए पास करने लिए, क्योंकि ये उन्होंने प्रोटैक्शन भी प्रोवाइड करता। सो अगर तो ये रिमूव कर दिता जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो वजह ना एसिडिक यूरिन ना इनू रिएक्ट करना पएगा स्पर्म नूं, ठीक है। सो 4th ऑप्शन आ जानी है। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्टोली सैल्स इज़ करैक्ट, कि सर्टोली सैल्स नाल रिलेटेड किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी वो करैक्ट हैगी आ, सही हैगी आ, वो दसनी हैगी असीं, ठीक है। सर्टोली सैल्स की होंगे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 तरह के सैल्स होंगे, एक होंगे है जर्म सैल्स, ठीक है। जर्म सैल्स जोड़े है स्पर्मेटोगोनिया उन्होंने कहा जाता वही अगे स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म फॉर्म करते। दूसरे होंगे सर्टोली सैल्स जोड़े कि इन्होंने नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म बन सकन प्रॉपर, है ना। सो किहड़ी स्टेटमेंट सही है सर्टोली सैल्स नूं लैके, इट इज़ फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सिक्रेट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कहते सर्टोली सैल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करते सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्नी गल तो सही है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बट टेस्टोस्टेरोन नहीं सिक्रेट करते, ठीक है, वो इंटरस्टिशियल सेल करते। सो स्टेटमेंट गलत है। नैक्सट है इट इज़ द प्लेस वेयर द स्पर्मेटोजोआ इज़ कंसनट्रेटेड एंड स्टोर्ड अंटिल इजैकुलेशन, ये वो प्लेस होंगे जिथे स्पर्मेटोजोआ जोड़े है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म होंगे और इत्थे उदों तक रहिंदे जदों तक कि वो इजैकुलेट ना कर जाए, मतलब मेल बॉडी तो बाहर ना चले जाए, ठीक है। सो ये भी सही नहीं है, ठीक है। फिर है इट सिक्रेट्स द स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज सिट्रेट इनोसिटोल प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोटीन, ठीक है। हुण उन्होंने ये बारे दसिया कि ये वाले पार्ट जोड़े है मतलब इस स्पर्मेटोजोआ नूं एक्टिव करने के लिए फ्रक्टोसिट्रेट वगैरह नूं सिक्रेट करते हैं, नहीं वो तो सैमिनल प्लाज्मा जोड़ा होंदा वो करके होंदा है। सो सर्टोली सैल्स नहीं उन्होंने सिक्रेट करते हैं। नैक्सट ऑप्शन है इट इज़ फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल पाया जाता। फंक्शन एज नर्स सैल्स और फॉर डिफरेंशिएटिंग स्पर्मेटोजोआ कि बिल्कुल स्पर्मेटोजोआ की प्रॉपर डिफरेंशिएशन करके स्पर्मेटिड बनते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये नर्स सैल्स का काम करते हैं, मतलब उन्होंने नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन आ जानी डी। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लगे कि स्टेटमेंट जी है वो ठीक है। ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज़ लॉस्ट, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड ईजिली क्लोट कर सकता है, ठीक है। एट मेनोपॉज इज़ इन द फीमेल देयर इज़ स्पैशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, कि मेनोपॉज के दौरान मेनोपॉज की होंगे जो कि परमानेंटली सीज़ कर जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल 45 to 50 की एज के फीमेल, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती हमेशा के लिए, ठीक है। उन्होंने मैनोपॉज कह रहा कहते उदों गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के इनक्रीज होने करके स्पैशली होंगे, या बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ कॉल्ड द मिनार्की, कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होंदा है उन्होंने असीं मिनार्की कहते हैं, ठीक है। हुण उन्होंने कहा कि किहड़ी स्टेटमेंट जी है वो करैक्ट हैगी आ, ठीक है। यदि ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन जी बी है ये करैक्ट है कि ईजिली क्लोट कर सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंट्स
the normal path of the sperm cells as it make its way from point of entry into the female reproductive tract to place where fertilization typically occur। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚੋਂ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਰਵਿਕਸ, ਵਜਾਈਨਾ, ਓਵਰੀ ਔਰ ਓਵੀਡਕਟ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਵਜਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਜਾਈਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਜਾਈਨਾ ਆ, ਵਜਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਕਸ ਤੋਂ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਓਵੀਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਜਾਈਨਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜਾਈਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਿਕਸ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਜਾਈਨਾ ਦੈਨ ਸਰਵਿਕਸ ਦੈਨ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵੀਡਕਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਮ ਵੀ ਓਵਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਸੈਲ ਸਟਾਰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦਾ ਬੀ ਸਟੇਜ। ਇੱਕ ए ਸੈੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ, ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਗੈਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਕਾਲਡ ਦਾ ਡੀ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ABCD, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ABCD ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਊਜੈਨੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਸੈੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਊਜੈਨੇਸਿਸ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਊਜੈਨੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 1 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੈਸਟਡ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਓਗੋਨੀਆ, ਫਿਰ ਐਨਾਫੇਜ਼ 1 ਚੱਲਿਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਓਗੋਨੀਆ ਹੈ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿ ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਸਟਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਓਗੋਨੀਆ ਸੀਗਾ ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 1 'ਚ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਗੋਨੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਓਗੋਨੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ 1 ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਮਿਓਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 1, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1, ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 1, ਐਨਾਫੇਜ਼ 1 ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਿਓਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ। ਐਜ਼ਿਊਮ 2n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 12 ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨ ਅ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਇਨ ਦਾ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਇਨ ਦਾ ਸਪਰਮੈਟਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣਿਆ ਆ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਂਡ ਦਾ ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਵੁੱਡ ਬੀ, ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਓਜੈਨੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 and 6, 3 ਹੋਣਗੇ, 6 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 6 ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਪਰਮੈਟਿਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਇਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਿਪਲੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 12, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਊਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 46, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 23 ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਪਰਮੈਟਿਡ 'ਚ 23 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 23 ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਓਜੈਨੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 6 ਆਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ 3 6 3 3 6 3 ਔਰ 6, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ ਇਨ ਦਾ ਮੇਲ ਗੋਨੈਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ, ਕਿ ਮੇਲ ਗੋਨੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਲ ਸੈਲਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੋ ਹੈਪਲੋਇਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਓਸਿਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਬਣਦੇ, ਔਰ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ 'ਚ ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪਲੋਇਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਪਲੋਇਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਲਕ secreted from the cells of alveoli of memory lobes reaches the nipple through the lactiferous duct, L1 क्या आ गया, ठीक है, L1 memory duct M, ठीक है,
इस तरीके नाल L1 नहीं है L है। दैन मैमरी डक्ट नूं M किया गया, मैमरी टिब्यूल जिहड़ा उहनूं T किया गया, मैमरी एम्पूला है A वाला। ठीक है, कहते चूज द ऑप्शन विच शोज़ द करैक्ट ऑर्डर। हुण कहते कि जिहड़ा मिल्क सिक्रीट हुंदा आ, मिल्क सिक्रीट कित्थों कित्थों होके निपल तक पहुँचदा आ, वो असीं दसना हैगा। ठीक है, कि पहले वो मैमरी टिब्यूल च जांदा, दैन वो मैमरी डक्ट दे विच जांदा है, फिर वो मैमरी एम्पूला च जांदा है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट तक जांदा, या MTLA दसिया होया कि मैमरी डक्ट तो टिब्यूल तक, मैमरी टिब्यूल तक जांदा, दैन लैक्टिफेरस डक्ट तो होके एम्पूला पार्ट तक जांदा है, या मैमरी डक्ट तो होके मैमरी टिब्यूल तक जांदा, फिर वो मैमरी एम्पूला तो होके लैक्टिफेरस डक्ट तक जांदा है, या वो पहले एम्पूला दे विच जांदा मैमरी एम्पूला च, दैन वो मैमरी टिब्यूल च जांदा है, फिर मैमरी डक्ट च जांदा, ते फिर लैक्टिफेरस टिब्यूल तक जिहड़ा हैगा आ लैक्टिफेरस डक्ट तक पास करदा हैगा। अगर आपां मैमरी ग्लैंड की गल करिए, ठीक है, मैमरी ग्लैंड दे विच सब तो पहले की प्रेजेंट होंदे आ, मैमरी टिब्यूल प्रेजेंट होंदे आ। ठीक है, मैमरी टिब्यूल तो बाद जिहड़े हैगे आ मैमरी डक्ट प्रेजेंट होंदे आ इस पार्ट दे विच, मैमरी डक्ट तो बाद आंदे हैगे मैमरी एम्पूला। ठीक है, इस तरीके नाल करके सैल्स पास करदे आ, फिर इस तरीके दे बनदे हैगे। ठीक है, इत्थे उस तो बाद इधर नूं जिहड़ी हैगी आ वो मूवमेंट जिहड़ी सिक्रेशन हैगी आ वो निपल तक होंदी है। ठीक है, सो दी ऑप्शन आनी हैगी ऑप्शन ए, पहले मैमरी टिब्यूल आंदा है। ठीक है, उस तो बाद मैमरी डक्ट आंदा हैगा, मैमरी डक्ट तो बाद मैमरी एम्पूला आंदा, उस तो बाद लैक्टिफेरस डक्ट आंदा है, जिहदे थ्रू कि जिहड़े निपल्स तक जिहड़ा मिल्क है वो सिक्रीट हो पाता है। ठीक है, और बेबी के थ्रू सक आउट होंदा है। ठीक है, सो यदि ऑप्शन आनी हैगी 19th दी ए ऑप्शन आनी है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग ड्यूरिंग द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल और प्रोजेस्टेरोन कंसनट्रेशंस हाई इनफ टू मेनटेन द यूट्रस इन द प्रॉपर कंडीशन फॉर प्रेगनेंसी, कि किन्नी क ड्यूरेशन तक जिहड़ी फीमेल दे विच मेंस्ट्रुएशन साइकिल दे विच जिहड़ी प्रोजेस्टेरोन दी कंसनट्रेशन ज़्यादा रहिंदी आ, ताकि यूट्रस दे विच प्रेगनेंसी नूं प्रॉपर मेनटेन रह सके, मतलब प्रेगनेंसी दे लई जिहड़ियां कंडीशनस आ उन्हां नूं प्रॉपर मेनटेन रख सके। ऑल ऑफ द साइकिल, सारे साइकल्स च किसी साइकिल दे विच नहीं। ठीक है, मतलब सारे जिन्हें भी मैंस्ट्रुएशन साइकिल उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, फस्ट हाफ ऑफ साइकिल 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ऑफ साइकिल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोजेस्टेरोन फंक्शन करता है। ठीक है, सो अगर आप गल करिए तो पूरे कंप्लीट मैंस्ट्रुएशन साइकिल की, ठीक है, वो फस्ट 5 डेज़ के मैंस्ट्रुएशन फेज चलता है। ठीक है, उस तो बाद 5 to 6 to 13 डे तक जोड़ा है प्रोलीफरेट फेज या ल्यूटियल फेज चलता है, सॉरी प्रोलीफरेट फेज चलता या फॉलिकुलर फेज चलता। 14th डे विच ओवुलेटरी फेज आ। ठीक है, 15th डे तो 28th डे दे विच ल्यूटियल फेज काम करता। ठीक है, हुण ये जिहड़ा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की गल की वो कदों वधदा हैगा, जदों कि 15 to 28th डे चलदा हुंदा है ना, उस पीरियड के दौरान जिहड़ा प्रोजेस्टेरोन आ लैवल वध जाता, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से ना प्रोजेस्टेरोन का लैवल वध जाता है, जिहदे करके कि फिर जिहड़ी एंडोमैट्रियम आ कंप्लीटली बनती हैगी, ताकि इंप्लांट कर सके अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना। सो उन्होंने आपां नूं यही पूछा कि प्रेगनेंसी दी कंडीशनस प्रॉपर क्रिएट करने के लिए, यूट्रस नूं मेनटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की कंसनट्रेशन ज़्यादा कदों होंदी है, किस फेज के ड्यूरिंग द सैकेंड हाफ ऑफ फेज। अगर आप गल करिए 28 डेज़ की, 1 to 28 डेज़ की, तो 14th डे हाफ आ, उस तो बाद वाले पीरियड च होया, सैकेंड हाफ वाले पीरियड के ल्यूटियल फेज के दौरान। सो यदि ऑप्शन आनी हैगी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगी। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द मैंस्ट्रुएशन साइकिल इन वूमेन इज़, वूमेन के शॉर्टेस्ट फेज किहड़ा हुंदा मैंस्ट्रुएशन साइकिल का, मैंसिस हुंदा, ल्यूटियल फेज हुंदा, ओवुलेटरी फेज हुंदा कि फॉलिकुलर फेज हुंदा। हुण दोबारा गल करदे अगर 0 मतलब फस्ट तो 5 डेज़ वाला जिहड़ा पीरियड है 5 डेज़ का मैंसिस फेज हैगा। ठीक है, ल्यूटियल फेज की अगर गल करिए तो 15 to 28 डेज़ का बड़ा लंबा हुंदा हैगा, 28 डेज़ तक है ना। ओवुलेटरी फेज जिहड़ा हुंदा ये 14th डे ते कल्ला एक ही दिन हुंदा हैगा, मतलब मेनली तो एक आधे दिन ही हुंदा हैगा। ठीक है, फॉलिकुलर फेज जिहड़ा वो 6 to 13 के आस पास के डेज़ के चलता है, भी लॉन्ग पीरियड आ। सब तो छोटा किहड़ा हैगा जिहड़ा अपना ओवुलेटरी फेज है, जो ओवम जिहड़ा वो सिक्रीट होंदा है। सो ऑप्शन सी आ जानी हैगी। विच ग्लैंड रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूड जस्ट प्रायोर टू इजैकुलेशन, कि किहड़ा इदां दा ग्लैंड है, कौन वाला ग्लैंड इदां दा है जिहड़ा कि इजैकुलेशन तो पहला थोड़ा जिहा फ्लूड सिक्रीट करदा स्मॉल अमाउंट दे विच, ताकि जिहड़ी यूरेथ्रा दे अंदर एसिडिटी है यूरिन दी वो घट जाए, यूरिन एसिडिक ना रहे। तो किहड़ा जिहड़ा ग्लैंड है वो फंक्शन करता, प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लांस पेनिस, ठीक है, सैमिनल वैसिकल के बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो दी ऑप्शन आनी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिहड़ा है वो फंक्शन करता, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड तो सैमिनल फ्लूड बनाता है, सीमन प्रोड्यूस करने हेल्प करता, ग्लांस पेनिस के थ्रू तो
मतलब जिहड़ा बिल्कुल पीनस का पार्ट हुंदा हैगा, ठीक है, ग्लास पीनस का जिहड़ा सब तो अगे वाला पार्ट हुंदा वो प्रेजेंट हुंदा। दैन सैमिनल वैसिकल्स दा जो एपिडिडमिस तो वास डेफरेंस के थ्रू जिहड़ा स्पर्म आ पास करदे आ सैमिनल वैसिकल के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के पास एंटर करते हैगे, है ना। डक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ है ना। दैन प्रोस्टेट ग्लैंड, सो ये भी नहीं आना, ये ऑप्शन है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे वाले हिस्से प्रेजेंट होंगे, म्यूकस वगैरह और लुब्रिकेशन के लिए ये फ्लूड को सिक्रेट करता है। ईवन यदा फंक्शन आप पिछले क्वेश्चन भी पढ़ के हटे हैं कि अगर ये रिमूव कर दिता जाए तो एसिडिक यूरिन स्पर्म को डील करना पएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी, हैड ऑफ द मैच्योर मैमेलियन स्पर्म इज मेड अप ऑफ, जो स्पर्म का हैड है, ठीक है, स्पर्म कुछ इस तरीके का इत्थे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दैन इत्थे एक्रोजोम होंदा है, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो स्पर्म जिहड़ा हैगा आ, ठीक है, उहदा हैड मैच्योर मैमल दे स्पर्म दे विच जिहड़ा हैड आ वो काहदे नाल बनदा, एक्रोजोम ना, बिल्कुल एक्रोजोम। इलोंगेटेड न्यूक्लियस कवर्ड बाय एक्रोजोम, कि न्यूक्लियस अगर एक्रोजोम के थ्रू कवर होए उहदे नाल। फिर है टू सेंट्रियोल्स एंड एन एक्सेल फिलामेंट, या न्यूक्लियस एक्रोजोम साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियल शीथ ना, ये पूरे पार्ट ना नहीं, हैड तो बनता हैगा आ एक्रोजोम दे नाल, ठीक है। सो 23rd की ऑप्शन आनी हैगी आ ऑप्शन बी, कि जिहड़ा न्यूक्लियस वाला पार्ट हैगा, ठीक है, जिहड़ा ये वाला पार्ट हुंदा आ ये थोड़ा इलोंगेट करदा, ये वाला पार्ट थोड़ा इलोंगेट करदा ते इहदा कैप वर्गा स्ट्रक्चर बना दिंदा, जे एक्रोजोम कहा जाता, तो ये हैड पार्ट बनाता। सो ऑप्शन बी आ जानी है। बैक शेप like an upside down pear, thick lining and muscle in the pelvic area where a fertilized egg or zygote come to grow into a baby is called। कोई एक इनवर्टेड पेयर वर्गा स्ट्रक्चर जिहड़ा हुंदा आ उहदी जिहड़ी लाइनिंग हैगी आ वो काफ़ी थिक हुंदी आ और उहदियां जिहड़ियां मसल्स आ वो पैल्विक पार्ट नाल, कमर वाले पार्ट नाल जिहड़ियां हैगियां वो अटैच हुंदियां, और वो पार्ट जिहदे विच कि जिहड़ा फर्टिलाइज एग हैगा आ वो ज़ाइगोट मतलब फर्टिलाइज एग या ज़ाइगोट जिहड़ा वो मतलब बेबी की फॉर्म च डेवलप होने लिए आता है। सो इस पार्ट में असीं की कवांगे, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना या अल्वा। यदि ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, यूट्रस में कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यूट्रस पेयर शेप का होंदा है और ये ही एंडोमैट्रियम जी वो ज़ाइगोट आंदा था, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट आंदा, यानी कि डेवलप हो रहा एम्ब्रियो आंदा था उन्होंने डेवलपमेंट सारी इत्थे होंदी आ, ठीक है। सो ऑप्शन बी। नैक्सट है क्लीवेज इन द फर्टिलाइज एग ऑफ ह्यूमन, कि जिहड़ा फर्टिलाइज्ड एग हैगा आ उहदी जिहड़ी क्लीवेज हुंदी हैगी आ, मतलब डेवलपमेंट हुंदी उहदी अगे ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बनन दे विच वो यूट्रस च स्टार्ट हुंदी आ, मीरोब्लास्टिक हुंदी है, स्टार्ट हुंदी है जदों एग फैलोपियन ट्यूब च हुंदा आ, या डिस्कॉइडल हुंदी हैगी, डिस्कॉइडल दा प्लेसेंटा दी हुंदी है, गल नहीं कर रहे आपां, यूट्रस च नहीं हुंदी हैगी, क्योंकि जिहड़ा फर्टिलाइजेशन आ वो तो फैलोपियन ट्यूब च होई आ, उत्थे ही जो ज़ाइगोट बनता तो उत्थे ही वो क्लीवेज स्टार्ट कर दिंदा। सो ये भी नहीं आना, मीरोप्लास्टिक नहीं, स्टार्ट होंदी है जो फैलोपियन ट्यूब च, ठीक है। सो ऑप्शन सी आ जानी हैगी ये ऑप्शन सी। नैक्सट क्वेश्चन है आइडेंटिकल ट्विंस रिजल्ट वैन, आइडेंटिकल ट्विंस कदों होंदे हैगे आ वो दसने असीं। आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस दो तरह के ट्विंस होंदे हैगे आ, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस वो होंदे आ जदों कि जिहड़ा एक ज़ाइगोट सीगा वो क्लीवेज के दौरान दो पार्ट्स के डिवाइड हो जाता, दैन वो दो पार्ट्स अलग अलग ब्लास्टोमियर, मोरूला वगैरह और ब्लास्टोसिस्ट बनाते, तो उन्होंने जेनेटिक मैटीरियल तो सेम होंदा, क्योंकि एक ही ओवम और एक ही स्पर्म की फ्यूजन हुई सी, उहदे विच जेनेटिक मैटीरियल ना दोनों सेम आ, आइडेंटिकल ट्विंस होंदे आ। फ्रैटर्नल दे विच की हुंदा कि अगर एक एग जिहड़ा है, ठीक है, एक की जगह दो एग बन जाते हैं। सो दी ऑप्शंस हैं ज़ाइगोट डिवाइड एंड द डॉटर सेल स्प्लिट एंड डेवलप इंडिपेंडेंटली, ज़ाइगोट डिवाइड होंदा और डॉटर सेल्स स्प्लिट हो जाते हैं फिर इंडिपेंडेंटली ये डेवलप होंदे आ, या टू एग्स विद द आइडेंटिकल जेनेटिक मटीरियल आर फर्टिलाइज्ड ईच बाय डिफरेंट स्पर्म्स, कि दो एग आ वो अलग अलग स्पर्म दे नाल फ्यूज होंदे, ये तो फिर फ्रैटर्नल ट्विंस बन जाते क्योंकि इन्हों का जेनेटिक मटीरियल डिफरेंट आ, बेबी दो आ बट जेनेटिक मटीरियल डिफरेंट आ इन्हों का, सो ये तो सेम नहीं हो सकता, आइडेंटिकल ट्विन नहीं हो सकते, ये भी ऑप्शन गलत है। एंड एम्ब्रियो स्प्लिट्स बिफोर सैलुलर डिफरेंसीएशन हैज़ अकर्ड, कि एक एम्ब्रियो उदों स्प्लिट हो जाता जो हले सैलुलर डिफरेंसीएशन स्टार्ट नहीं होंदी, या जिहड़ी ए और सी दोनों ऑप्शंस है ये विच। सो इहदा की आएगा, यदि ऑप्शन है साडे तो ऑप्शन डी, ठीक है, कि ए भी हो सकता है और ए भी केस हो सकता है, तो आइडेंटिकल ट्विंस जिहड़े है वो फॉर्म होंदे आ। पिंग नॉर्मली सैक्शुअल मैच्योर वूमैन इन हर मिड 20s ऑन द कॉन्टीन्यूस हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल, कि अगर कोई एक नॉर्मल वूमैन है वो 20s ਦੇ ਵਿੱਚ मैच्योर फीमेल जिहड़ी हैगी आ उन्होंने प्रोजेस्टेरोन की हाई डोज दी जाए तो की होएगा, कॉज हर टू ओवुलेट रिपीटेडली विद ईच मैंसुरेशन साइकिल, कि हर एक मैंसुरेशन साइकिल के दौरान जी ओवुलेशन हाँ वो रिपीटेडली होएगी, ठीक है,
बार बार होएगी, या स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर फॉलिकल कि मैच्योर फॉलिकल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਚਿਓਰ ਫੋਲੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹਰ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਫੋਲੀਕਲ ਐਂਡ ਓਵੂਲੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਫੋਲੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਗਾ ਇਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਲੈਵਲ, ਜਾਂ ਕੌਜ਼ ਦ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਹਰ ਯੂਟਰਸ ਇਜ਼ ਸਲॉट ऑफ। ठीक है, सो ਇਹਦੀ ऑप्शन आनी हैगी ऑप्शन सी, प्रिवेंट हर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द मैच्योर फॉलिकल एंड ओवुलेशन। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओवुलेशन घट होएगी, मतलब रुक जाएगी। ठीक है, और मैच्योर फॉलिकल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੀਆਂ। ठीक है, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ प्रोजेस्टेरोन की ज़्यादा डोज की वजह के नाल। ठीक है, क्योंकि बाकी हार्मोन्स अफेक्ट होंगे उसकी वजह के नाल। नैक्सट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट चेंज दैट अकर्स टू द जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होंगी हैगी आ उस तो बाद जिहड़े सब तो पहले जायगोट दे विच चेंजिस आते हैं किहड़े-किहड़े हुंदे आ। इट डिवाइज टू फॉर्म होलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट कि ये डिवाइड करके अंदर वो खाली बॉल वर्गा स्ट्रक्चर हुंदा ते उस सीधे ब्लास्टोसिस्ट बना दिंदा, या ये हार्मोन्स सिक्रेट करना स्टार्ट करता है। थर्ड ऑप्शन है कि इट contacts the endometrium wall of the uterus and become the buried inside it, सीधा वो ब्यूरी कर जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर, या इट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा बनानी स्टार्ट कर दिंदा हैगा। सो अगर आप इन्होंने ऑप्शनस को देखिए तो अपनी जी फस्ट ऑप्शन है वो सही हैगी आ किदा कि पहले वो होलो बॉल वर्गा स्ट्रक्चर बनाता, क्योंकि जो जायगोट है जिदा जिदा सेल डेवलप वो प्रॉपर होने लग जाते हैं तो वो आस पास ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बनती है, दैन विच सैल मास बन जाता, बाकी दी स्पेस होलो बॉल वर्गा स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, सो ये तो ही अगे जो डेवलप होंदा है ना, सो इनू असीं ब्लास्टोसिस्ट कह देंगे हैं। ठीक है, जिदा जिदा डेवलप होंदा है ब्लास्टोमियर मोरुला ब्लास्टोसिस्ट, तो पहले तो सब तो पहले यही आता है ना, फिर बाद में वो इंप्लांट होएगा, फिर हार्मोन सिक्रेट करेगा। ठीक है, तो इंप्लांट होएगा तो ही सिक्रेट करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तो ही तो ब्यूरी हो पाएगा, और इन्होंने सारिया तो बाद प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होंदा है ना। सो ये सारिया ऑप्शन बाद दियाँ आ, आप फर्टिलाइजेशन तो बाद सब तो पहले की स्टार्ट होंदा वो दसना, ये ऑप्शन ए आनी है दी। ह्यूमन एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स कॉल्ड कि अगर ह्यूमन एम्ब्रियो दे विच 8 to 16 सैल स्टेज हैगी आ, ठीक है, ब्लास्टोमियर की, तो उन्होंने असीं की कहते हैं, मोरुला कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं, फीटस कहते हैं। सो यदि ऑप्शन आ जानी हैगी ऑप्शन ए मोरुला कहा जाता है। ठीक है, पहले ब्लास्टोमियर बनते हैं, ब्लास्टोमियर जिदा डेवलप करते तो मोरुला बनाते हैं, 16 तो अगे 32 वगैरह की स्टेज जी आती हैगी अगे डेवलपमेंट होंगी है, वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाते तो इंप्लांट हो जाता है। सो ऑप्शन ए आनी है दी। नैक्सट है, इन मेल्स टेस्टिस आर कंटेन्ड इन द स्क्रोटल सैक बिकॉज मेल्स के टेस्टिस जोड़े होंगे पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, वो स्क्रोटल सैक के ही प्रेजेंट होंगे है। ठीक है, इस सैक के टेस्टिस होंगे, क्यों प्रेजेंट होंगे आ, अदर ऑर्गन डू नॉट मेक स्पेस फॉर द टेस्टिस इन द एबडोमिनल कैविटी कि टेस्टिस एबडोमिनल कैविटी दे विच स्पेस नहीं मिलती बाकी ऑर्गन्स की वजह ना, नहीं, टेस्टिस इन द एबडोमिन विल हैम्पर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, उन्होंने अफेक्ट होंगे आ स्पर्म की मैच्योरेशन, नहीं, एबडोमिन इदा अफेक्ट नहीं करती। नैक्सट, इट प्रोवाइड द टैंपरेचर दैट इज स्लाइटली लोअर दैन द बॉडी टैंपरेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल स्पर्म कि हमेशा स्क्रोटल सैक का जो टैंपरेचर होंगे वो हमेशा थोड़ा जिहा घट होंदा हैगा एबडोमिनल कैविटी तो, ताकि स्पर्म जो फंक्शनल प्रॉपर फॉर्म हो सकन, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन लिए जरूरी हैगा, या इट फैसिलिटेट इजैकुलेशन की इजैकुलेशन फैसिलिटेट कर दे। सो दी ऑप्शन आनी ऑप्शन थर्ड कि हमेशा टेस्टिस स्क्रोटल सैक इस करके प्रेजेंट होंगे आ क्योंकि स्पर्म्स नूं थोड़ा घट टैंपरेचर चाहिए होंगे, लोअर टैंपरेचर चाहिए होंगे दैन एबडोमिनल पार्ट। ठीक है, क्योंकि यही जी कंडीशन आ ये होने दे नाल ही अगर तो टैंपरेचर घट होएगा तो ही ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਕ੍ਰੋਟਲ ਸੈਕ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी। सो ऑप्शन सी, ejaculation of the human male contain about the 200 to 300 million sperms of which of the normal fertility कितने परसेंट मतलब -% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट -% मस्ट शो द एनर्जेटिक मोटिलिटी कि अगर मेल इजैकुलेशन के दौरान बहुत सारे स्पर्म्स फॉर्म होंगे हैं, अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बनते, उन्होंने विचों नॉर्मल फर्टिलिटी वाले अगर 100% स्पर्म्स के विचों कितने परसेंट स्पर्म्स जो नॉर्मल शेप और साइज के होंगे और कितने परसेंट जी है एनर्जेटिक मोटिलिटी शो करेंगे, 40-60, 50-50, 60-40 या 30-70%। सो ये ऑप्शन आनी हैगी 60-40 कि 60% जो स्पर्म्स होंगे है नॉर्मल फर्टिलिटी वाले होंगे, नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज के, बाकी जो 40% स्पर्म्स होंगे है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे है, एनर्जेटिक मोटिलिटी वाले होंगे, ज़्यादा मोटिलिटी वाले। सो ऑप्शन सी। 32nd क्वेश्चन है, पोलर बॉडी इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कि जी पोलर बॉडी प्रोड्यूस होंगी हैगी, ठीक है, किस चीज़ की फॉर्मेशन तो पोलर बॉडी प्रोड्यूस होंगी हैगी, स्पर्म, स्कैंड्रियोसाइट, ओगोनिया या स्पर्मेटोसाइट।
ਸੋ ਸਪਰਮ ਔਰ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੈਂਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਓਗੋਨੀਆ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੈਂਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਗੋਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਕੈਂਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਪਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟਰਾਈੰਗ ਟੂ ਕਨਸੀਵ ਅ ਚਾਈਲਡ ਫॉर ओवर अ ईयर विदाउट सक्सेस। कि एक कपल कंसीव करना चाहता है बेबी, ठीक है, पर हो नहीं पा रहा। दैन रिसेंटली द मैंस डॉक्टर इनफॉर्मड हिम दैट हिज सैमिनल वैसिकल्स आर डिफेक्टिव। सो ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸਿਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, डिफेक्टिव है। सो ਇਹਦਾ मीनिंग की होया, मैन मेक फंक्शनल स्पर्म बट आर नॉट डिलीवर्ड बिकॉज द अनेबल टू इजैकुलेट। कि स्पर्म ਤਾਂ फंक्शनल स्पर्म्स बन रहे, ठीक है। सैमिनल वैसिकल की गल की, सैमिनल वैसिकल ਤਾਂ देखो स्पर्म ਤਾਂ ਟੈਸਟਿਸ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਕਰੋਟਲ ਸੈਕ ਦੇ ਟੈਸਟਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਪੀਡਿਡਮਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਡੈਫਨਸੀ ਤੋਂ फिर सैमिनल वैसिकल्स बनते हैं। स्पर्म मैन मेक द फंक्शनल स्पर्म बट आर नॉट डिलीवर्ड बिकॉज इन द अनेबल टू इजैकुलेट। कि फंक्शनल स्पर्म तो बनते हैं बट वो डिलीवर्ड नहीं हो पा रहे ताकि वो इजैकुलेट हो पान, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा है मैन द स्पर्म लैक फंक्शनल फ्लैजिला। कि फ्लैजिला नहीं है मूवमेंट के लिए, या फ्लूड नीडिड टू लुब्रिकेट द मैनस यूरेथ्रा फॉर ईजीयर स्पर्म ट्रैवल इज़ डिफेक्टिव। कि ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਨ ਦ ਸੀਮਨਸ ਲੈਕ ਦ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਫਿਊਲ ਨੀਡਡ ਫॉर ਦ ਸਪਰਮ ਟੂ ਸਵਿਮ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਸਵਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ? ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੀਮਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਨਸ 'ਚ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਫੀਟਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਫੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ? 4th ਦੇ ਵਿੱਚ, 2nd ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 6th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। 8th ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 8th ਮੰਥ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 8th ਮੰਥ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਮੇਲੀਅਨ ਐਗ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਦ ਮੈਮਰੀਨ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਮਰੀਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਰੀਓਨ, ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸਿਡਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ, ਜਾਂ ਵਿਟੈਲਿਨ ਮੈਮਰੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸਿਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰਮ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਫੀਮੇਲ a human female reaches the menopause among the age of ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਜ ਆਫ। ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਕਿਸ ਏਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? 50 ਈਅਰਸ ਤੱਕ, 15 ਤੱਕ, 70 ਤੱਕ, ਕਿ 25 ਈਅਰਸ ਤੱਕ? 15 ਈਅਰਸ ਦਾ ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। 70 ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ, 50 ਈਅਰਸ ਤੱਕ। 45 to 50 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਓਵਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼। ਸੋ 15 ਈਅਰਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 36 ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, reaction of the granules content which harden the zona pellucida and ensures the block of the polyspermy is। ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸਿਡਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਓਵਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸਿਡਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਐਕਰੋਜ਼ੋਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ,
ਕੋਰਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ बोलते हैं, एक्रोसिन रिएक्शन बोलते हैं या बाइंडन रिएक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕੋਰਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ, ਕੋਰਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 38th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनीट्रेटिंग द एग मैमरीन, कि स्पर्म ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ओवम ਦੀ ਮੈਮਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਲੋਜ਼ੋਮ ਆਏਗਾ, ਟੇਲ ਆਏਗਾ, ਆਟੋਜ਼ੋਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਐਕਰੋਜ਼ੋਮ ਆਏਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਰੋਜ਼ੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਰੋਜ਼ੋਮ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਓਵਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਵੋਲ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਐਕਰੋਜ਼ੋਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਓਸਾਈਟ ਸਕੈਂਡਰੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨਸ ਅਕਰ ਇਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਸਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 2 ਹੀ ਮਿਓਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਟਾਫੇਜ਼, ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਮੈਟਾਫੇਜ਼, ਐਨਾਫੇਜ਼, ਟੀਲੋਫੇਜ਼ 2 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 2 ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੈਂਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਓਵਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 40th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਸਾਈਡ ਦ ਐਕਟੀਵੇਟਿੰਗ ਦ ਐਗ ਅਨਦਰ ਰੋਲ ਆਫ ਦ ਸਪਰਮ ਟੂ ਕੈਰੀ ਟੂ ਐਗ, ਕਿ ਐਗ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਗ ਦੇ ਕੀ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, RNA, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, DNA ਔਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮ, DNA ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਪਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੀ, DNA। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਪਰਮ ਫਰੋਮ, ਸਪਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਐਪੀਡਿਡਮਿਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਸਪਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਤੋਂ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੇਲ ਅਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡ, ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸਿਕਲ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਪੂਲਾ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਮੇਲ 'ਚ ਹੈ, ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ ਮੇਲ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਪੂਲਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿਕ੍ਰੀਟਿਡ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ ਪਲੈਸੈਂਟਾ, ਹਿਊਮਨ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, HCG, ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਗੋਨੈਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲਿਊਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਇਹ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਊਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, LH। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨੀਅਸ ਕਵਰ ਆਫ ਦਾ ਓਵਮ ਐਟ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਓਵਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ, ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸਿਡਾ, ਜ਼ੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ, ਕੋਰੀਓਨ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸਿਡਾ ਓਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸਿਡਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਵਰ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਸੈਲਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਆਰ, ਕਿ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਬਣਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿਡਿਕ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਟਰੀਟਿਕ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੈਫਿਨ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 45th ਦੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਬਿਲੋ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨੇਕਲਮ, ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸਿਕਲਸ, ਐਪੀਡਿਡਮਿਸ ਜਾਂ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ
बी, ठीक है। पहले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਸਟਿਸ ਤੋਂ ਐਪੀਡਿਡਮਿਸ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दैन ये अगे यूरेथरा तक जोड़े है वो पास करते इस तरीके होंगे हुए, ठीक है। सो उन्होंने अपन क्वेश्चन की किया प्रोस्टेट ग्लैंड कि नीचे है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये तो नीचे बल्बो यूरेथरल ग्लैंड आ प्रोस्टेट ग्लैंड मान लो, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड कि नीचे आ यूरिनरी ब्लैडर उन्होंने अपन क्या है नहीं। इस तो इलावा की है सैमिनल वैसिकल, सो सैमिनल वैसिकल ये ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ठीक है। 46 की ऑप्शन आनी ऑप्शन बी। नैक्सट क्वेश्चन है 47, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, ठीक है, कि ये यूट्रस है, ठीक है। इस तरीके ना यूट्रस है, यूट्रस का जोड़ा लोअर एंड है, लोअर एंड है जोड़ा यूट्रस का नीचे वाला, ठीक है। यूट्रस ए वजाइना, ये यूट्रस के नीचे वाला बट वजाइना के उपर वाला जोड़ा पार्ट है कि यूरेथरा, सर्विक्स है, क्लाइटोरिस है या अल्वा है। यूरेथरा नहीं है, ठीक है, सर्विक्स पार्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, क्योंकि क्लाइटोरिस और अल्वा ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ एक्सटर्नल ਜੈਨੀਟੇਲੀਆ फीमेल ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो ये नहीं आने हैगे, ਜਿਹੜਾ यूट्रस तो नीचे है वो सर्विक्स पार्ट ਹੁੰਦਾ, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है आफ्टर बर्थ कोलोस्ट्रम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड विच इज़ रिच इन, कि बर्थ तो बाद यानी कि पार्चुरेशन तो बाद ਜਿਹੜਾ फीमेल मैमरी ग्लैंड तो मिल्क सिक्रीशन ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੇ कुछ इनिशियल डेज ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਸਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सो कोलोस्ट्रम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, फैट और लो इन प्रोटीन ज़्यादा बट फैट घट, फैट लो दे विच प्रोटीन एंटीबॉडीज़ और फैट लो कंटेंट्स, प्रोटीन फैट और लो कंटेंट्स एंटीबॉडीज़ नहीं, एंटीबॉडीज़ होंदियां ज़्यादा, ठीक है। एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंदियां तां ही जिहड़ा इन्फेंट है उन्होंने प्रोटैक्शन मिलती है, उन्होंने इम्यूनिटी मिलती है कि वो प्रोटैक्ट कर सके अपने आप को जर्म्स तो या फॉरन पार्टिकल्स तो या इन्फेक्शनस तो, ठीक है। सो प्रोटीन ठीक है, फैट भी होंगी बट लो एंटीबॉडीज़ ये गलत है। प्रोटीन घट फैट ज़्यादा ये भी ऑप्शन गलत है। प्रोटीन ज़्यादा बट फैट घट है तो ठीक है, बट एंटीबॉडीज़ भी होंगी, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सैमिनल प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, कि जो सैमिनल प्लाज्मा होंदा आ, ठीक है, सीमन का जो फ्लूइड आ दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय की आएगा दा सैमिनल वैसिकल आएगा, कितों आती है ये सैमिनल वैसिकल तो, प्रोस्टेट ग्लैंड तो, यूरेथरा तो, कि बल्बो यूरेथरल ग्लैंड तो आती हैगी, ठीक है। इहदियां ऑप्शनस दसनियां आपां कि किहड़ी ऑप्शन आएगी। देखो ये विच की हुंदा आ सैमिनल वैसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथरल ग्लैंड, ये तिन्हां दी फंक्शनिंग दे करके आंदे आ। सो फर्स्ट सैकेंड और फोर्थ ऑप्शन जिहड़ी आ इन्हां दी ठीक है, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ या फर्स्ट फोर्थ। सो केड़ी ऑप्शन आएगी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, यानी कि बी ऑप्शन आएगी ये, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 50th क्वेश्चन है हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की होंदा एन हैप्लॉइड होंदा क्योंकि वो मियोसिस 1 हुई है, ठीक है। हम कहते जो भी जी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक है वो किन्ने स्पर्म प्रोड्यूस करेगा 4 8 2 के 1 करेगा। देखो हम अगर असीं करिए सब तो पहले स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जिहड़े आ वो सब तो पहले माइटोसिस कॉज करते, माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिहड़े हैगे वो जो मियोसिस 1 कॉज करते हैं तो वो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਲੋਇਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈਪਲੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਉਹ 2 ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕੈਂਡਰੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਇਹ 2 ਸੈਲਸ ਬਣਾਏਗਾ ਹੋਰ, ठीक है। सो ਜਿਹੜਾ एक प्राइमरी एक सैकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उन्हें मियोसिस 2 करके किन्ने स्पर्म बनाए 2 स्पर्म बनाए, ठीक है। हुण 2 सीगे तो वो 4 बनाएंगे, ठीक है। एक 2 बनांदा तो 2 4 बनाएंगे। हुण एक ने किन्ने बनाए 2 ऑप्शन की आएगी 4 8 2 के 1 ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी 2 बनांदा है, ठीक है। सो अपने 50 क्वेश्चनस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तुहानूं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल में सबसक्राइब कर दो अगर न्यू तो, ताकि तुहानूं अगे नोटिफिकेशनस भी मिलदियां रहन आने वाली वीडियोज़ दियां। बाकी टैलीग्राम चैनल है, तुसीं डिस्क्रिप्शन के लिंक तो ज्वाइन कर सकते हो टैलीग्राम चैनल, उहदे ते नोट्स वगैरह जिहड़े हैगे अपलोड किए जाते हैं। सो बाकी दे कुछ क्वेश्चनस जिहड़े हैगे आपां नैक्सट वीडियो दे विच करांगे। सो बाकी करदे नैक्सट वीडियो च। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।